करना, भगवान का चिंतन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान का ध्यान करना, जितना अधिक से अधिक हो सके। और महाराज हमारे शास्त्र पुराण तो हमारे जो नियम है ऋषियों ने जो बताए हैं, बड़ा ही अद्भुत अद्भुत भगवान के ज्ञान के लिए बताए। एक सज्जन तो खड़े हो गए, बोले महाराज ये कथा तो अगर मान लो आपने कह दिया कि कथा जो भगवान की कथाओं को नहीं सुनते उनके कान सर्प की बांबी के समान है। ठीक है महाराज, बात तो सही है, लेकिन अब महाराज इतना बड़ा व्यवस्था तो सब लोग तो कर नहीं सकते भाई महाराज, है व्यवस्था इतनी, तो क्या वो लोग क्या करें? तो महात्मा जन कहते हैं सबके लिए व्यवस्था है महाराज। हमारे शास्त्रों में तो यहां तक का नियम है कि आप मनसोपचार पूजा भी कर सकते हैं। अगर भगवान ने अगर आपको कोई सामर्थ्य अगर नहीं दिया है तो आप मन से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं, भाव से भी भगवान की पूजा कर सकते हैं। बोले महाराज इसका प्रमाण, भाई मन से पूजा करने में क्या जाता है महाराज, सब कोई कर लेंगे। बोले इसका प्रमाण है। बोले इसका प्रमाण ये है महाराज कि एक सेठ जी रहते थे, और वो सेठ जी तो भगवान की कृपा से खुद धन धान से परिपूर्ण थे, लेकिन वो पूजा तो करना तो बहुत चाहते थे, लेकिन जब पूजा की व्यवस्था देखते थे तो उनका मन बड़ा विचलित हो जाता था। एक दिन गए एक महाराज जी के पास, बोले पंडित जी भगवान की कथा सुननी है। बोले ठीक है महाराज, सेठ जी बिल्कुल सुनाएंगे। बोले खर्चा बताइए। तो पंडित जी ने लिस्ट पकड़ा दी, इतनी इतनी व्यवस्था लगी, ध्यान से। सेठ जी ने जब लिस्ट पढ़ी तो सेठ जी का मन फिर बदल गया। बोले पंडित जी अभी नहीं, फिर अब अगले महीना देखेंगे जैसे व्यवस्था बने। अब वो सेठ जी महाराज जब जिधर भी जाते उधर सब पंडित जी लिस्ट पकड़ा देते। अब वो सेठ तो बड़ा परेशान हो गया। बोले महाराज बड़ी विचित्र भगवान की भक्ति है मेरे अंदर, आप ऐसा मत समझिए कि मैं भगवान का भक्त नहीं हूं, लेकिन ये आप लोगों की लिस्ट देख करके ही मैं डर जाता हूं महाराज, तो भगवान की पूजा करूंगा कैसे, बड़ी समस्या हो गई। एक दिन एक महात्मा आए नगर पर, तो वो सेठ उन महात्मा के पास पहुंच गया और महात्मा जी को दंडवत प्रणाम किया। बोले महाराज प्रणाम करता हूं। महाराज जी बोले आशीर्वाद, खुश रहिए, संपन्न रहिए, बताइए क्या बात। बोले महाराज बात तो बड़ी गंभीर है, कहने में तो थोड़ा सा संकोच लगता है, लेकिन कहूंगा आपसे। महाराज बोले बिल्कुल बताइए भाई, क्या बात। बोले बात महाराज ये है कि मैं भगवान का तो बड़ा भक्त हूं, बहुत मानता हूं, बड़ी श्रद्धा है मेरे मन में भगवान की, लेकिन जब भगवान की पूजा कथा इत्यादि कर्मकांड इत्यादि करने की जब मन में अभिलाषा जागृत होती है तो महाराज इतने सारे खर्चे दिख जाते हैं कि मन विचलित हो जाता है, पूजा नहीं कर पाता। तो प्रभु आप लोग तो महात्मा हैं, कुछ ऐसी कृपा करिए कि मेरा कुछ लगे ना और मुझे आनंद भी आए। महात्मा बोले बात तो बड़ी गंभीर है भाई। तो बोले तुम मतलब कैसे करना चाहते हो। बोले महाराज मैं ऐसा करना चाहता हूं कि मेरा लगे कुछ ना, लेकिन मुझे भक्ति मिल जाए और मेरा मन भगवान पर लग जाए। बोले बिल्कुल इसका उपाय हमारे पास है। बोले बड़ी कृपा होगी महाराज आप, मैं तो मंदिर मंदिर जाकर के महाराज जी लोगों के पास जाकर के परेशान होकर के आपके पास आया। बोले कृपा करिए। महाराज जी बोले मुस्कुराए, बोले हमारे पास एक ऐसी पूजा है सेठ जी कि ना तो आपको 1 रुपए चवन्नी का खर्चा नहीं है, अगर वो पूजा अगर आप कर ले गए तो कोई खर्चा नहीं, कोई व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। अरे बोले महाराज आप कृपा करिए, मैं बिल्कुल इसी प्रकार की तो पूजा ढूंढ रहा हूं, मैं सालों बीत गए। बोले कौन सी पूजा है। बोले मानसिक पूजा से। बोले महाराज ये मानसिक पूजा का नियम, बोले इसका नियम ये है कि अपने मन को चारों तरफ से हटा करके सिर्फ परमात्मा पे सिर्फ लगा देना। ध्यान दीजिएगा। बोले और कुछ लगेगा महाराज इसके बाद। बोले नहीं सेठ जी तुम अगर मन को भगवान पर अगर केंद्रित कर लिए मन मानसिक पूजा में तो 1 रुपए का खर्चा नहीं लगेगा। बनिया जो कि थोड़ा खर्चा नहीं करना चाहता था तो बोला महाराज आप बोलोगे पानी में कूदा खड़ा रहूंगा तो मैं खड़ा रह जाऊंगा, बस पैसा बस ना खर्चा हो। बोले ठीक है सेठ जी खर्चा नहीं होगा, आप प्रयास करिए।
बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ महाराज, बड़ी प्रसन्नता से अपने घर गया, बढ़िया बैठने की व्यवस्था इत्यादि किया, बच्चों को मना कर दिया घर में कोई परेशान मत करना, हमारा अनुष्ठान पूजन चालू होने वाला है। बच्चे भी पूछे पिताजी कौन सी पूजा? बोले मानसिक पूजा। बोले पंडित जी वगैरह को बुलाओ, बोले इसमें किसी की जरूरत नहीं है, महाराज जी ने बताया है। ओ भगवान सेठ जी ने ठाकुर जी की बढ़िया एक लड्डू गोपाल जी की मूर्ति निकाली अपने घर से, पुरानी रखी हुई, सामने रख दिया, बस सामने बैठ गया, आंख बंद किया। महाराज जी ने नियम बता दिया था कि मन बस जोड़ना है तेरे को, बाकी कुछ करना नहीं है, ध्यान दीजिए। बनिया बैठ गया, हाथ जोड़ करके स्मरण कर रहा है कि ठाकुर जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूं, पक्का भक्त हूं महाराज, आपका ध्यान करता हूं, आपका स्मरण करता हूं। ध्यान हो गया। पहली पूजा की विशेष क्रिया है भगवान का ध्यान। बनिया ने बड़े मन से ध्यान किया, बड़े भाव से भगवान का स्मरण किया, बड़े प्रेम से भगवान का स्मरण किया। अब मन से भाव बना रहा है कि ठाकुर जी मैं आपके लिए गंगा जी गया, गंगा जी से जल लेकर के आया, आपको बढ़िया जल से स्नान करा रहा हूं। मन में ही संकल्प कर रहा है प्रभु मैं आपको दूध से नहला रहा हूं, दही से नहा रहा हूं, पंचामृत से नहला रहा हूं, घी से नहला रहा हूं, अनेकों अनेक प्रकार के पदार्थ से आपको अर्पण कर रहा हूं। किससे? मन से, भाव से। देखिए कोई साधारण चीज नहीं है। महाराज सुंदर बगीचे से मैं आपके लिए पुष्प अर्पित कर रहा हूँ, बढ़िया मथुरा के पेड़ा महाराज आपको खिला रहा हूँ, भगवान आपको सब कुछ अपना अर्पण कर रहा हूँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ठाकुर जी सब अर्पण है आपके पास। एक दिन की पूजा हो गई महाराज। बनिया पहले दिन की पूजा किया तो 5 मिनट में ये पूजा करके उठ गया। दूसरे दिन जब बैठा तो बनिया को थोड़ा आनंद आने लग गया कि महाराज कुछ लगना जुगना है नहीं, 5 मिनट और बढ़ा देते हैं पूजा में। दूसरे दिन 10 मिनट की हो गई महाराज। तीसरे दिन महाराज जब बनिया को लगा कि भाई थोड़ा थोड़ा तो आनंद आ रहा है, भाई लगना कुछ नहीं है, महाराज जी ने संत जी ने बड़ा अच्छा उपाय बताया है और बढ़ा देते हैं। 15 मिनट हो गया महाराज, 20 मिनट हो गया, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा। धीरे धीरे उस बनिया का इतना मन भगवान पर अर्पित हो गया कि महाराज वो तो घंटों घंटों 24 घंटे ही भगवान के ध्यान पर बैठा रह जाता था। अब एक दिन विचार किया बनिया, एक दिन विचार करता हुआ पूजा में पुनः बैठा, समाज ध्यान लगाकर। ठाकुर जी मैं आपको जल से स्नान करा रहा हूँ, गंगा जल से स्नान करा रहा हूँ। महाराज सुंदर सुंदर गाय के ताजे दूध से आपको स्नान करा रहा हूँ, दही से स्नान करा रहा हूँ, मिश्री से स्नान, शहद से स्नान, घृत से स्नान। सारी पूजा होने के बाद ठाकुर जी को भोग लगाने का नंबर आ गया। मन में भाव बना रहा है बनिया की महाराज सुंदर एक कटोरे में ठाकुर जी आपको दूध लेकर के आया हूँ, मन से ही भगवान के पास अर्पण कर दिया। और एक मुट्ठी महाराज मैं आपको ये शक्कर भी दूध में डाल रहा हूँ, क्योंकि ठाकुर जी को खाली बिना ऐसा दूध अच्छा नहीं लगता है, ऐसे कहते हैं। जैसे मुट्ठी बांधी और शक्कर दूध में शक्कर डाली तो बनिया के मन में आ गया कि अरे राम राम राम, आज तो शक्कर मैंने ज्यादा डाल दी दूध में। मन से है, मन उसका लग गया समाधि में, उसको लगा कि मैं सही सही शक्कर डाल दिया। उसने तुरंत डब्बे से निकाला, रे महाराज मैं शक्कर आज ज्यादा डाल दिया, ठाकुर जी बड़ी गलती हो गई, एक दिन की पूजा तो आपकी है नहीं, रोज रोज पूजा करना पड़ता है, इतना खर्चा कहाँ से पाऊंगा। तुरंत उस बनिया ने मुट्ठी को पुनः लौटा करके जैसे ही दूध पर डाल करके शक्कर को निकालने को किया, वैसे ही ठाकुर जी उस बनिया का हाथ पकड़ लिए। बनिया का हाथ पकड़ लिया। बोले क्यों सेठ जी, क्यों निकाल रहे हो शक्कर? अरे बोले महाराज रोज तो पूजा करनी पड़ती है, एक दिन थोड़ी ना पूजा करना है आप। भगवान बोले अरे बनिया तू कौन सी सही सही की शक्कर डाल रहा है, मन से ही तो डाल रहा है। तब बनिया को लगा अरे राम राम राम, मुझे याद आया, मैं तो सोचा सही सही डाल दिया। कहने का तात्पर्य भगवान अगर आपका मन अगर भगवान पर केंद्रित है तो भगवान आपकी मन की ही पूजा को स्वीकार करते हैं। मन की आप मानसिक पूजा, आप भगवान से जुड़ो तो इस गांव के आने के मार्ग हो सकते हैं, मैं तो देखा नहीं हूं, लेकिन 2-4 भी हो सकते हैं। इधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं, उधर से भी आ सकते हैं। तो शास्त्र पुराण महात्माओं का सबका सिर्फ कहना लक्ष्य सिर्फ एक ही है, आपको भगवान तक पहुंचाने का।
आप धन खर्चा करके भगवान पे जुड़ जाइए, भगवान ने दिया है। नहीं दिया तो शरीर से परिश्रम करके भगवान की सेवा पर सत्कर्म कार्य करके भगवान पर लग जाइए, वो भी आप वहीं पहुंच रहे हैं। मन को केंद्रित करके भगवान अर्पण कर रहे हैं तो भी वहीं पहुंच रहे हैं, सब जगह वहीं पहुंच रहे हैं।